नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2026 5 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर के पूछे गए सभी प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? इसका सही जवाब है सी जोसेफ विजय ने। सी जोसेफ विजय ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको थलापति विजय भी कहा जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक CCPI 2026 में भारत 13 स्थान गिरकर किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 23वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शुभेंदु अधिकारी हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? इसका आधिकारिक थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई हर महिला और बालिका के लिए। ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, मई 2026 में विधानसभा में विधेयक पारित कर समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? मई 2026 में विधानसभा विधेयक पारित कर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला भारत का तीसरा राज्य असम बन गया है। असम ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। असम राज्य तीसरा बन गया है। दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य UCC बिल लागू किया है। तीसरा है जो असम अपने राज्य में UCC बिल लागू किया है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में किसे 2026 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में किसे 2026 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा KT थॉमस को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा KT थॉमस जी को। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2026 में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा जी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? मई 2026 की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, मार्च 2026 में आयोजित 21वें AAFC महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी किस देश ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने किया था। ऑस्ट्रेलिया देश ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, मई 2026 में रांची में आयोजित 29वें फेडरेशन कप में पुरुष की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में किसने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? मई 2026 में रांची में आयोजित 29वें फेडरेशन कप में पुरुष की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में किसने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है गुरविंदर सिंह ने।
गुरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा किस आधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा किस अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया है। इसका सही जवाब है रुद्रम 2 का परीक्षण किया गया है। रुद्रम 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रमुख यूरोपीय संगठन के साथ केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस प्रमुख यूरोपीय संगठन के साथ केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही जवाब है यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी के साथ। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, 7 मई 2026 को नए श्रम संहिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी मुख्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 7 मई 2026 को नए श्रम संहिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी मुक्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, पुरुष T20 विश्व कप 2026 के दौरान कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट या सीरीज में 100 से अधिक छक्के लगाने वाला पहला टीम बन गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश बना है। भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत एक ही सीरीज में 100 से अधिक छक्के लगाने वाला पहला देश बन गया है T20 में। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हुआ। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा आशा भोसले का निधन हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में घोषित IMEX 2026 पहल प्राथमिक इसका उद्देश्य क्या है। इसरो द्वारा हाल ही में घोषित IMEX 2026 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और अनुसंधान। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और अनुसंधान इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख नमामि गंगे मिशन। भारत सरकार का प्रमुख नमामि गंगे मिशन संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से मुख्य रूप से किस वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। भारत सरकार का प्रमुख नमामि मिशन गंगे संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से मुख्य रूप से किस वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ जल और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
आयोजित किया गया था? यह 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 में स्वास्थ्य अनुभाग के तहत किस मुख्य जन स्वास्थ्य चुनौती पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुपोषण और मोटापन और मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें 19 प्रश्न मिले थे, इसलिए आपको मैं एक प्रश्न नहीं बता पाया हूँ। अगर किसी बच्चे को 20 नंबर प्रश्न पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली शिफ्ट 5 अगस्त 2026 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसके करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। जय हिंद।